मुरादाबाद में भाजपा के मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के हाजी रिजवान कुरैशी को 3,589 वोटों से हरा चुके हैं। भाजपा के विनोद अग्रवाल को 1,21,415 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 1,17,826 वोट मिले। भाजपा के मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने जीत की हैट्रिक लगाई है। विनोद अग्रवाल लगातार तीसरी बार मेयर का चुनाव जीते हैं। इससे पहले 2 बार उनकी पत्नी बीना अग्रवाल मेयर रही हैं। इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगा, अपने संगठन का आभार व्यक्त करूंगा और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने एक एक वोट के लिए संघर्ष किया, उनका धन्यवाद, आभार। और महानगर की जनता जिन्होंने एक बार फिर तीसरी बार और कुल मिला के 5वीं बार हमें नगर निगम में महापौर पद के लिए 5वीं बार जो जिताकर भेजा है, उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि मुरादाबाद की विकास की गति को निरंतर आगे लेकर चलता रहूंगा और मुरादाबाद को भारत के ही नहीं विश्व के अंदर पीतल नगरी की चमक की तरह मुरादाबाद को स्थापित करने में क्या 2024 का सही फायदा था? 2024 केंद्र सरकार का है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार में हमारी मुरादाबाद की सरकार आज स्थापित हुई है। बड़ी मात्रा में हमारे पार्षद बंधु जीत के आए हैं। योगी जी की सरकार अभी है, बन के चुकी है और 24 में मोदी जी की एक बार पुनः एक हैट्रिक वाली सरकार स्थापित होगी और भारत नए भारत के लिए, नए भारत के उदय के लिए आगे बढ़ेगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। जबकि एक सांसद और 5 विधायकों वाली सपा चौथे पायदान पर खिसक गई। सपा प्रत्याशी हाजी रईसुद्दीन 16वें राउंड की गिनती पूरी होने तक महज 10,294 वोट ही प्राप्त कर पाए। अपनी हार पक्की देख दोपहर 2 बजे वो मतगणना स्थल से लौट गए। सपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने सपा के वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए। ये जनता का निर्णय स्वीकार है। अभी तक लगातार आप बहुत पीछे हैं, बसपा कैंडिडेट से भी आप पीछे रहे हैं अभी तक। तो जनता का निर्णय, अभी काउंटिंग चल रही है, हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ से आने के बाद दोबारा भी देखेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि अब तक 16 राउंड की काउंटिंग अब तक हो चुकी है और जो जनता का जो समर्थन था वो आपके साथ नहीं आया, क्या सपा का वजूद खत्म हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे घर से वहाँ पे हमें पोलिंग नहीं होने दिया, हमारी लिस्टें गायब थी, पूरी लिस्टें गायब करी हैं। 500 1,000 वोट एक बूथ पे से गायब हैं और पुलिस ने किसी तरह भी हमारे यहाँ पोलिंग नहीं होने दी। जहाँ मस्जिद के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज पर आपने देखा, दोपहर 12 बजे से पुलिस ने घेरा डाल दिया था, सबको कहने में वोटरों को भगा दिया। हमारे सारे क्षेत्रों में हमारे जो है बिल्कुल काम यही कम का अंतर रहा है। यही इसीलिए परसेंटेज आप देखें, पोलिंग परसेंटेज बहुत डाउन हुई। मुरादाबाद में लगातार समाजवादी की सीटें अच्छी खासी निकलती थी और वोट भी लेते, इस बार बहुत कम लोगों का रुझान आया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब कम वोटिंग होती है तो उसके बाद अंतर 24 वोटों से जीत रहे हैं, 20 वोटों से हार रहे हैं। आप देखिए कितना कम अंतर रह गया। आपका कहना मतलब है कि वोटिंग होने नहीं दी। एक सवाल मेरा एक ये है कि समाजवादी से ज़्यादा इस बार कांग्रेस ने अपने पार्षद जिता लिए और कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है, क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस जितना पिछली बार प्रदर्शन कर चुकी थी 70,000 पे, उसी पर अटकी भी है, उससे आगे नहीं बढ़ी है कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का मतलब जो आपके पार्टी के विधायक है, उन्होंने सपोर्ट नहीं कर पाए क्या? नहीं, हमें सभी तो फूट पड़ी हुई ना समाजवादी? नहीं, कोई फूट नहीं है। सारी समाजवादी पार्टी एक है। समाजवादी पार्टी के वोटों को डाका डाला गया है। नहीं, समाजवादी पार्टी के वोटों को डाका डाला गया है। पुलिस ने वोट नहीं डालने दिया किसी भी तरीके का। और चुनाव आयोग की तरफ से आप देखें, लिस्टों को बहुत बड़ी हेराफेरी की। आपकी हार की वजह यही है? हमारे हार की वजह यही है। इससे पहले सुबह रिजर्व गेट से जाने पर भाजपा प्रत्याशी को सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया। मेयर सीट के लिए कुल 13 प्रत्याशी मैदान में थे। बसपा के मोहम्मद यामीन, आम आदमी पार्टी के चंदन भट्ट, AIMIM के मुस्तजाब अहमद के अलावा 6 निर्दलीय भी मैदान में थे। निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों में अनवर, जूही, शबनम, नितिन वर्मा, मासूमा निजाम, शाहिद हुसैन और मुदस्सिर इस्लाम शामिल हैं।
चुनाव में मामूली अंतर से मिली हार के बाद कांग्रेस के हाजी रिजवान कुरैशी ने हार का ठीकरा प्रशासन पर फोड़ा है। रिजवान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा की जीत के लिए एडीएम और एसपी को शुक्रिया। भाजपा को जिताने के लिए वो जो भी कर सकते थे उन्होंने किया। बूथों पर मुस्लिम महिलाओं से बदसलूकी और उन्हें वोट नहीं डालने दिया। उन्होंने कहा कि कहीं आधार कार्ड को स्कैन करने के नाम पर वोटरों को रोका गया। तो तय था और पूरी कोशिश प्रशासन ने की। उसमें एडीएम सिटी साहब और एसपी सिटी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने भाजपा को जितनी ताकत से उनकी मदद कर सकते थे उन्होंने की और उसका नतीजा आप देख लीजिए क्या है। कितने वोट मिले हैं आपको? पिछली बार से इस बार आपको अधिक मत मिले हैं, क्या कहेंगे? क्षेत्र की जनता ने भरपूर समर्थन दिया। क्षेत्र की जनता ने भरपूर समर्थन दिया मगर उनको समर्थन देने का मौका नहीं दिया गया। कोशिश की गई उनको रोकने, चाहे आधार कार्ड स्कैन करने के नाम पर, चाहे आईडी चेक करने के नाम पर, चाहे औरतों की चेकिंग करने के नाम पर बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। क्या यही हार की वजह मान रहे? 100%। जो भी मतदाता है उनको क्या बोलना चाहते हैं हम सारे में? मतदाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने पुनः मुझे अपने प्यार से नवाजा और मेरा ये मानना है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं इंशाल्लाह फिर कोशिश करूंगा, कोशिश करता रहूँगा। रिजवान जी, जिस तरह और नतीजे पहले भी मैंने कहा था, नतीजे जो भी हों मैं जनता के बीच था हूँ और इंशाल्लाह जब तक जिंदा हूँ रहूँगा। रिजवान जी, जिस तरह के आपने आरोप लगाया है, क्या इसकी शिकायत भी करेंगे कहीं? हमने शिकायत उस दिन की थी पर्यवेक्षक महोदय से कि स्कैन करने का क्या मतलब है, आधार कार्ड स्कैन करना है। हमने उस दिन भी की थी। चल रही है।